के हिस्से से बक्सर संसदीय क्षेत्र में और रामगढ़ के इलाके में कोई एक पाई का भी खर्च हुआ हो, जरूर आप बताइएगा कि यह भारत सरकार के द्वारा हुआ। हम लोग जब विधायक बने यहाँ, इस इलाके के काम जहाँ रुक गए थे, जहाँ सड़कों के निर्माण रुक गए थे, जहाँ विद्यालयों के निर्माण रुक गए थे, नहरों का आधुनिकीकरण रुक गया था, हॉस्पिटल के निर्माण रुके पड़े थे, पंप हाउसों के केवल शिलान्यास लगे हुए थे, ये तमाम जो था, डिग्री कॉलेज हमारा रामगढ़ का बंद पड़ा था, बिछिया का डिग्री कॉलेज बंद पड़ा था, जो शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, सिंचाई के क्षेत्र में, बिजली के क्षेत्र में जो भी फील्ड था, वो काम वहीं का वहीं रुका पड़ा हुआ है। हम लोगों ने जब यह काम की शुरुआत, जब हम लोग विधायक बने तो 1.5 साल कोविड रहा। कोरोना के चलते, गाइडलाइन के चलते बहुत काम रफ्तार नहीं पकड़ पा रहा था, लेकिन हम लोग जब ये भी कोविड से उभरे, हम लोगों ने काम की शुरुआत की। तकरीबन रामगढ़ के इलाके में 600 करोड़ रुपए के नए काम हम लोग शुरू किए। 600 करोड़ रुपए का जब हम लोग काम शुरू किए, शिलान्यास किए, काम भी लगा। इस गांव में भी आप देखेंगे तो यहाँ पे नई सड़कों के निर्माण के लिए हमने पैसा दिलवाया। हमारे जितने तालाब थे उसके उड़ाही के लिए हमने पैसा दिलवाया। तकरीबन 10 करोड़ रुपए तो केवल इस गांव के लिए हम लोगों ने दिया। इसके अलावा आप रामगढ़ के तस्वीर को, हाई स्कूल का, लड़कियों का कॉलेज, लड़कियों का हाई स्कूल या लड़कों का हाई स्कूल, बस अड्डा, या बहुत सारे जो काम जो थे, कम से कम रामगढ़ बाजार में मैंने 20 नई सड़कों के निर्माण के लिए पैसा दिलवाया, जिसमें 4-5 पे काम लगा है। 10-12 काम चुनाव बीतते ही लग जाएगा। जो हमारा कार्यकाल था 25 तक, क्योंकि हम विधायक के रूप में जहां हम उसका हिसाब देना था, हिसाब देने के लिए नहीं, तो भारतीय जनता पार्टी के जो लोकल नेता लोग हैं, जो हमेशा टिटहरी जैसा टांग उठाए रहते, लड़ाई दिल्ली की है, लड़ाई यहाँ चौराहे पर लड़ रहे हैं सब। क्या कहा अपने सांसद जो अश्विनी चौबे केंद्र में मंत्री थे, आप भी कुछ करिए, नहीं तो सारा वोट लालटेन को जा रहा है। अब चौबे जी 10 साल कोई काम के रहेंगे तब तो शिलान्यास करेंगे, उद्घाटन। तब उन्होंने एक शौचालय बनाया था बक्सर में, तो शौचालय का उद्घाटन करके और फेसबुक और अखबार में छपवा दिया कि हमने वो उद्घाटन कर दिया। जब हालत यहाँ के सांसदों का हालत है इस बक्सर का कि एक शौचालय का उद्घाटन तो मुखिया जी भी मनोज राम को कहेंगे तो कहेंगे जाने दीजिए, इसका क्या उद्घाटन शिलान्यास करना है। तो विकास के जो मानक देश के प्रधानमंत्री जो पैदा किए, ये भक्तकार कहते हैं इसको। जहां भक्ति का केवल है, आप टीवी चैनल खोलिए, अखबार खोलिए, मन की बात सुन लीजिए, काम की बात, एक काम की बात नहीं करते। ये कई नाराएं लगा रहे थे कि हमने 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज फ्री कर दिए। इसके अलावा वो लोग कोई बयान दिए हैं एक भी काम का कि 5 किलो अनाज का दाम जो फ्री किए, कितने रुपए का? 13 रुपए में मिलता था पहले, और जो गैस का सिलेंडर घर में आता था 350 का, और कितने का आता है? 1200 का आता है। तो 850 रुपया से लेके 13 रुपया दिया। एक और काम हुआ भाई? ये कोई काम हुआ? कोई काम नहीं हुआ। इंडिया गठबंधन के लोग, हम लोग बिहार की सरकार में, एक बिहार के मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार, मुखौटा मुख्यमंत्री, 3 दिन सोते हैं, बीमार रहते हैं, 1 दिन प्रचार करते हैं, और जब प्रचार करते हैं तो एक ही बार 4000 सीट जिताते हैं देश में। तो माता हिल जाती नहीं उनका। ऐसे माता हिले हुए लोग को आप साइकिल चलाने के लिए गांव में देते हैं, तो जब गांव में लोग साइकिल नहीं देते हैं चलाने के लिए, तो बिहार की सरकारों कैसे चला रहे हैं? बिहार की सरकार चलाने के लिए आदमी स्वस्थ होना चाहिए ना। इसीलिए मैंने कहा भाजपा के मुखौटा है, उनकी आड़ में 3-4 अधिकारी और 3-4 भ्रष्ट मंत्री सरकार चला रहे हैं। और क्या उनका सरकार है भाई? आप रामगढ़ अंचल में जाइए, रामगढ़ प्रखंड मुख्यालय में जाइए, राशन कार्ड बनवाने के भी पैसे लगते हैं, और मृत्यु प्रमाण पत्र के भी बनवाने के पैसे लगते हैं। अगर पक्का घर
इंदिरा आवास में पैसा नहीं दिए तो पक्का लिख देगा झोपड़ी वाले को। मोदी जी कह रहे थे कि 22 तक सब घर पक्का हो जाएगा, किसान की आमदनी दूना हो जाएगा। किस किसान की आमदनी दूना हुआ? हमारा तो घर यही है, हम भी खेती करते हैं। तो आमदनी दूना तब होगा जब अनाज का दाम बढ़ेगा, और वो भी सरकारी गारंटी खरीदता हो। 300 रुपया कमीशन पे नीतीश कुमार धान खरीदते हैं, 1900 से 2000 से ज्यादा मिलता है किसी को, तो कैसे दाम बढ़ेगा आमदनी? तो ये सारे चीजों को लड़ाई लड़ना होगा, और लड़ने के लिए देश की संसद में ये मौन व्रत धारण करने वाले जाते हैं लोग। बिहार से कितने सांसद गए थे भाजपा के? 39। 39 ने क्या किया बिहार में? बिहार के लिए क्या मांगा दिल्ली से? बुलेट ट्रेन कहाँ गई? 26 सांसद है गुजरात में मात्र, 26 मिलकर बुलेट ट्रेन गुजरात में चलवा लिया, और प्रधानमंत्री जी अपना बनारस में चले आए। बनारस जाते हैं कि नहीं आप लोग? वहां कौन हॉस्पिटल बना है नया? कोई नया बना हॉस्पिटल? हम भी इलाज करा लेंगे जाकर के। लिस्ट कोई होगा भाजपा का आदमी, भाई दे दीजिएगा हमको एड्रेस, हम भी बीमार पड़ते हैं तो जाके इलाज करा लेंगे। ये बीएचयू तो अंग्रेजों के जमाने में बना था। पढ़ने के लिए कोई नया विश्वविद्यालय बना जी? कौन विद्यालय? चरवाहा विद्यालय कहाँ बना है? तनिया चढ़ जा मन जो पतनियावो तो समझा दी ठीक था। नहीं बुलाओ 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 बुलाओ, पक्का मतलब मोदियों के फेल कर देने वाला कान काट के। माथा हिल गया है, मोदी के एकाध वंशज घूम रहे हैं गांव में। अरे भाई वो पूर्व विधायक घूम रहा है तो मान लीजिए नीचे साइकिल से घूम रहे हैं। आपको डिग्री कॉलेज नहीं दिखा रामगढ़ का? तो नहीं हो तो पागल वाला तो और पीछे लगाओ है साहब। जब से इस राज्य का मुख्यमंत्री पागल हो गया है तब से सारे पागल को लगता है कि हम देश चला सकते हैं। बात सही है कि नहीं? लेकिन वो भी उसी पे कैटेगरी के हैं। सोच रहा है कि एक पागल जो बिहार को चला सकता है तो दूसरा पागल देश को भी चला सकता। ये पागलों के लिए देश चलेगा तो हालत क्या है? ना आपने एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाया बनारस में, और कोई नया इंडस्ट्री लगा रोजगार के लिए, तो वो भी नहीं किया आप मोदी जी। तो नौजवानों के लिए रोजगार दिया नहीं, किसानों की आमदनी दूना किया नहीं, गरीबों के लिए आप महंगाई का वो मार्ग छोड़ा कि लोग अपने रोज के घर के खर्चे चलाने के लिए नौजवान बेटे को बाहर भेजते हैं नौकरी करने के लिए, और इसके बाद भी कहते हैं बेटा हमारा कमाने गया। ये कभी नहीं कहता शर्म से कि हमारा बेटा मजदूरी करने बाहर गया है। 4 करोड़ इस बिहार से लोग गए, 4 करोड़ लोग बिहार से गए, 48% वोट पड़ा बिहार में। अब देश में 80%, 30% वोटर कहाँ गए भाई? गांव में रहेंगे तो वोट देते। तो 4 करोड़ बाहर कमाने गए। और कोरोना के समय तो आप लोग देखे थे, ये रोड भरा हुआ जा रहा था, जेटी रोड पर तो जा ही रहे थे पैदल। गांव के लिंक रोड से भी लाखों लाख लोग जा रहे थे, भूखे प्यासे जा रहे थे। उन लोगों को हम लोगों ने मदद किया था उस जमाने में। याद करिए 3 साल पहले हम लोग भोजनालय चलाते थे कि लोगों को खाने के लिए हो जा। कोई ऐसा फेल नहीं जो देश के प्रधानमंत्री ठगने का काम नहीं किए। इस इलाके के नौजवान लोग मिलिट्री में भर्ती होते थे, 18 साल में भर्ती होते थे, 40 वर्ष में रिटायरमेंट लेते थे, और जिसका मन होता था वो 60 साल में रिटायर होके आता था। अब 18 साल में ज्वाइन करेगा, 22 साल में रिटायर हो जाएगा, 4 साल में बिना पेंशन का और बिना शहीद का दर्जा का। अगर वो वही बॉर्डर पे मर गए तो उनके घर के लोगों को नौकरी भारत की सरकार नहीं देगी। इस देश के प्रधानमंत्री की उम्र कितनी हुई? इस देश के प्रधानमंत्री का उम्र कितना हुआ? 75 साल। और हिंदू धर्म में क्या लिखा है 75 साल वालों के लिए? वानप्रस्थ, जंगल में जाना,
अब प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि हम गद्दी पे रहेंगे। कैसे चलेगा? जब आप देश के प्रधानमंत्री बने थे, आडवाणी, वाजपेयी जी, जोशी जी बड़े नेता थे बीजेपी के। सबको क्या कहा लोग? देश के मोदी 75 पूरा हो गया, रिटायर करो, रिटायर करो। ये भक्त काल है भाजपा का। एक भाजपाई के मुंह से जबान में नहीं आवाज निकल रहा है कि 75 साल पूरा हो गया, प्रधानमंत्री जी पद त्यागिए, नया व्यक्ति इस कुर्सी पर आएगा। है कि नहीं? हम लोग बिहार में तेजस्वी यादव के नेतृत्व में केवल